हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए और साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी हरितालिका तीज, और जो भी लेडीज़ फास्ट रखी हैं उन सबको मेरी तरफ से ये प्रार्थना है, ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा ऐसे ही खुश रहें और अपने अपने हस्बैंड जी लोगों के लिए अपना ये फास्ट रखते रहिए। और ये है नाइट का वीडियो। तो नाइट में मैं लगा रही थी मेहंदी, मीन्स बिफोर 1 डे, 30 से बिफोर 1 डे मेहंदी लगा रही थी। और सच्ची बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छी मेहंदी तो नहीं आती लगानी, और ख़ुद से लगानी है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आलस आता है। मीन्स हम अगर किसी और को लगाएं तो इससे बेटर लगा सकते हैं, बट हमें अपने हाथ में खुद से लगाना ना मेरे को बहुत भारी लगता है। तो बस मैं जैसे तैसे बस फुल कर देती हूँ। तो ये हो गई मेरी मेहंदी, और फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गई थी हमारी फास्टिंग, मीन्स हमारा व्रत। तो सबसे पहले तो हमारी सासू माँ से मिल लीजिए, और महावर लगा रहे हैं हम लोग। तो वैसे तो मैं नहीं लगाती हूँ कभी, मीन्स ऐसे होता है ना कि बहुत से लोगों को हमेशा ही अपने पैरों में महावर पसंद है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ। ओनली जब फेस्टिवल होते हैं ना, तो तीज का तो जो फेस्टिवल है उसमें तो एकदम कंपलसरी ही लगाना है। और ऊपर से जब सासू माँ पास में हो तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी स्किप नहीं हो सकती हैं। अकेले रहते हैं तो ठीक है, कभी कभार हो भी गया, लेकिन अगर सासू माँ पास में हो तो भाई ये सारी चीज़ें तो कभी स्किप हो ही नहीं सकती। वो तो हमेशा मीन्स ये मेरे को बोलती रहती हैं कि लगाए करो पैरों में, क्यों नहीं लगाते हो, तो कुछ भी बोल करके बस निकल जाना होता है। बट जब तीज है तो लगाना ही है। और एक्चुअली में सच में ये चीज़ें बहुत शुभ होती हैं, और बहुत सौभाग्य की बात है कि ये चीज़ें ठाकुर जी की कृपा से जो भी हम सुहागिन लेडीज़ हैं हम लोगों को मिली हुई हैं। तो लगाना तो चाहिए, बट अपनी अपनी ठीक है, पसंद होती है। तो तीज के व्रत में ज़रूर लगाना चाहिए महावर। मीन्स होता है कि 16 श्रृंगार का ये व्रत होता है, तो महावर भी हमारे 16 श्रृंगार में ही आता है। और उसके बाद लगाने लग गई थी नेल पेंट। तो हम लोगों के यहाँ पे ना कुछ भी होता है तो पहले मीन्स जैसे कि हर साल तो मैं अकेली रहती थी, बट इस बार मेरी सासू माँ थी, तो एक अलग ही मुझे लगा। हर बार मैं सिर्फ अकेले लगी रहती थी, कभी कुछ करना, लेकिन इस बार सासू माँ थी तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ कर करने में, या पहले उनको करना फिर खुद को करना। तो ये चीज़ें भी ना एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। और आई थिंक ना तीज के फेस्टिवल में सासू माँ फर्स्ट टाइम थी मेरे पास। एक तो मैरिज के टाइम पे थी तो उस टाइम का ज़्यादा याद नहीं, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम थी मेरे पास, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मीन्स आफ्टर 10 ईयर्स साथ में हम दोनों सास बहू का फेस्टिवल, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलो अब बोलो, क्या बोलो। मैं आज फास्ट रख रहा हूँ। हाँ, इवनिंग टाइम से। हाँ। अच्छा, वाटर भी नहीं पीना है? नहीं, हाँ ठीक है, नहीं पीऊंगा। अच्छा, सब्जी भी नहीं मिलेगा। सब्जी मतलब बस सब्जी नहीं खाना, उसके लिए फास्ट रखोगे? कुछ भी नहीं खाना होगा? हाँ, कोई ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब चलेगा। अब प्यासू लग गई तो ठीक है, तो फिर तोड़ दूंगा। तोड़ दूंगा मीन्स जब तक मर्जी है रखेगा किसू, और उसके बाद फास्ट तोड़ देगा। अभी मैं बैठी ना इसको लेकर के, तो बोला मम्मा आज आपका फास्ट था ना? मैं बोली अभी भी है। तो बोलता अच्छा अभी भी रख सकते हैं क्या? मैं बोली हाँ। फिर ठीक है मैं भी रखूँगा। मीन्स पूरे दिन का जब हो गया खाना पीना हो गया ना, जब सब पूरी तरह से एकदम फुल है, तो अब ये किस्सू मेरा फास्ट रखेगा, और देखते हैं कब तक रखता है। ठीक है, ठीक है। जब आप तोड़ोगे तो मैं सबको बताऊंगी। हाँ ठीक है, मैं तोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, देखते हैं। और बस मैं यहाँ पे हो गई रेडी। तो बताइएगा कैसी लग रही हूँ। एंड क्या होता है ना, जब खाते पीते हैं हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो चीज़ अच्छी लगती है, बट फास्ट वाले दिन तो थोड़ा सा बस जैसे तैसे। और उसके बाद हमारी पूजा की स्टार्टिंग हो गई थी। तो पूजा के लिए मैं
फ्लावर्स और माता रानी को घर पे ही मैं श्रृंगार का सब सामान चढ़ा देती हूँ और फिर उसको खुद से ही मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पंडित जी ये सब चीज़ें नहीं लेते। यहाँ के पंडित जी ओनली कैश लेते हैं, मीन्स कैश हम दे दें पैसा वगैरह तो वो ले लेंगे, बट ऐसे सब कोई चीज़ घर पे चढ़ाई हुई वो सब नहीं लेते। तो मैं माता रानी का प्रसाद समझ करके और जो भी चीज़ें श्रृंगार का चढ़ाती हूँ वो मैं खुद ही यूज़ कर लेती हूँ। तो जो अपना है तरीका, मीन्स जो रीति रिवाज है वो तो करना ही है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे नहीं तो वैसे। और यहाँ हो गई थी मेरी थाली रेडी, मीन्स जो भी श्रृंगार का सामान था माता रानी का। और बहुत सी जगह पे तो कथा वगैरह होती है, पंडित जी कथा करते हैं, बट इधर कहाँ पंडित जी को हमारे रीति रिवाज कुछ नहीं पता। तो बस जो भी है हमें खुद से ही करना होता है, मीन्स हम ही पंडित बन जाते हैं और हम ही माता रानी के और प्रभु जी की जिनकी भी पूजा करें, हम ही उनके भक्त और हम ही पंडित। तो खुद ही से सारे काम निपटाने होते हैं। और यहाँ मेरी हो गई थी पूजा स्टार्ट, मीन्स एकदम इवनिंग का टाइम हो गया था, 6:30 आई थिंक हो रहा होगा उस टाइम पे। तो यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई थी। ऐसा लगता है ना कि जल्दी से पूजा वगैरह करके फिर थोड़ा सा रिलैक्स बैठो, क्योंकि जो ये लोग व्रत करते हैं उनको पता होगा कि इसमें पानी नहीं पीते हैं, बिल्कुल भी नहीं, नेक्स्ट डे ही मीन्स पिया जाता है। तो इसके लिए और फेस देख के आप लोग को लग रहा होगा कि मेरे फेस पे बज रहे हैं पूरी तरह से 12, क्योंकि ना मीन्स बिना खाए पिए समझ सकते हो आप लोग कि कैसे रहा जाता होगा। जो लोग करते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और माता रानी हम लोग के सुहाग को हमेशा बनाए रखे कि जो भी हम लेडीज़ लोग अपना ये व्रत करते हैं हमेशा करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।